तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड क्लास 9th और 11th का सेकंड एग्जाम जो है उसका टाइम टेबल एमपी बोर्ड ने रिलीज कर दिया है। जिन बच्चों को लगता है कि उनके एग्जाम जो है वो 9th और 11th क्लास के अच्छे नहीं गए हैं या जिनका रिजल्ट उनको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलने वाला है, वो सेकंड एग्जाम्स में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। या जो बच्चा 2 या 2 3 या 4 किसी भी सब्जेक्ट में या ज्यादा पूरे सब्जेक्ट में ही फेल हो जाता है, तो उसको भी दोबारा से परीक्षा देने का मौका एमपी बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। एग्जाम जो है वो 9th क्लास की बात करते हैं, तो 9th क्लास के जो एग्जाम है प्यारे बच्चों को स्टार्ट होंगे आपके जून से, है ना। टाइम का जो टाइमिंग रहेगा 9 से 12 रहेगा। 9th क्लास के हम बात कर रहे हैं, द्वितीय परीक्षा के कार्यक्रम की हम बात करने वाले हैं। पहला पेपर रहेगा 9th क्लास का 3 जून को, याद रखिएगा जून में परीक्षा है, अंग्रेजी का रहेगा। 4 तारीख की बात करते हैं तो 4 जून को पेपर उर्दू का रहेगा। उसके बाद हम 5 जून की बात करते हैं तो पेपर विज्ञान का रहेगा। फिर 6 जून को आपका पेपर हिंदी का रहेगा और 8 जून को आपका पेपर रहेगा गणित का, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों रहेगा, है ना। इसके बाद आप बात करते हैं तो 9 जून को एग्जाम रहेगा संस्कृत का, ये आप याद रखेंगे। 10 तारीख की बात करते हैं तो अलग लैंग्वेज, अगर कोई मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी है उनका रहेगा। 11 तारीख की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। और 9 तारीख की बात और 11 तारीख के बाद 12 तारीख की बात करते हैं तो आपका NSQF का एग्जाम रहेगा। ये पैटर्न रहेगा 9th क्लास के बच्चों का। अब कितनी फीस लगेगी, तो प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट की फीस जो है वो 500 रुपीज लगेगी अगर आप एग्जाम देते हो दोबारा से, और अलग अलग सब्जेक्ट की फीस अलग अलग रहने वाली है। साथ ही साथ एक और चीज याद रखें, ये पेपर वो सभी बच्चे दे सकते हैं जो अपने एग्जाम के रिजल्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता तो द्वितीय परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी शामिल हो सकता है। अगर कोई विद्यार्थी ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो भी वो द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकता है। 11th क्लास की बात करते हैं, सेकंड एग्जाम जो रहेंगे प्यारे बच्चों, टाइमिंग याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 9 से 12 का रहेगा। 3 तारीख से एग्जाम होंगे। सबसे पहला पेपर भौतिक का रहेगा, याद रखें, भौतिक शास्त्र का। कॉमर्स वालों का अर्थशास्त्र का रहेगा। इसके अलावा और भी एग्जाम इसके अंदर रहने वाले हैं, इतिहास का एग्जाम भी रहेगा, ठीक है, भारतीय कला का इतिहास, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख की बात करते हैं तो 3 जून को एग्जाम रहेगा ड्राइंग एंड डिजाइनिंग की। इसकी टाइमिंग याद रखो 1:30 से 4:30 रहेगी इस एग्जाम की। उसके बाद 4 जून की बात करते हैं तो 4 जून को एग्जाम रहेगा। मेनली मैं बता रहा हूं जिन बच्चों का एग्जाम रहेगा उनको देखिएगा, NSQF वालों का एग्जाम रहेगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं रहेगा। 4 जून की बात करते हैं, 1:30 से 4:30 का टाइम है। कृषि मानविकी का एग्जाम रहेगा। उसके बाद में केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा, रसायन विज्ञान का, इतिहास का, हिस्ट्री का रहेगा, लेखा शास्त्र का, अकाउंटिंग का रहेगा। ये एग्जाम इस दिन रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 5 जून की, 1:30 से 4:30 तक का समय सारणी सबकी अलग अलग है। 1:30 से 4:30 तक का समय है, तो याद रहे गायन और तबला वाले का रहेगा। 7 उसके बाद बात करते हैं 8 जून की, 9 से 12 का टाइम संस्कृत का रहेगा, 11th क्लास का। 6 जून की बात करते हैं तो उर्दू का रहेगा, मराठी का रहेगा, टाइम 1:30 से 4:30 का रहेगा। उसके बाद में 8 जून को एग्जाम रहेगा मैथमेटिक्स 11th क्लास वालों का। उसके बाद में 8 जून को एग्जाम रहेगा 1:30 से 4:30 में मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। उसके बाद में 9 जून को एग्जाम रहेगा 9 से 12 में समाज शास्त्र का, मतलब की सोशियोलॉजी का। उसके बाद में 9 जून को एग्जाम रहेगा 1:30 से 4:30 के बीच में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का रहेगा। उसके बाद 10 जून को रहेगा 9 से 12 के टाइम में इंग्लिश का 11th क्लास का। और 11 जून को 9 से 12 में रहेगा राजनीतिक शास्त्र, मतलब पॉलिटिकल साइंस का। 12 जून को रहेगा 9 से 12 में हिंदी का। और उसके बाद 13 जून को रहेगा 9 से 12 में भूगोल का, मतलब ज्योग्राफी का। इसके अलावा अपन देखते हैं तो व्यवसाय अध्ययन, मतलब बिजनेस का रहेगा। ये एग्जाम इस तरह से कंडक्ट होने वाले हैं। इसके बाद लास्ट का एग्जाम रहेगा आपका 13 तारीख को शनिवार के दिन 1:30 से 4:30 में जीव विज्ञान का, मतलब की बायोलॉजी का। ये 9th और 11th क्लास के विद्यार्थियों का टाइम टेबल जो है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पूरा कंटेंट और एक एक इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।